हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 कर लेते हैं। ठीक है, अलजेब्रा का लास्ट पोर्शन है जिसका नाम है समांतर श्रेणी अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग कुछ थ्योरी पोर्शन कर लेते हैं और उससे संबंधित कुछ सवाल बना लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखिए किस तरह से हम सवाल को सॉल्व करते हैं और किस तरह से सवाल जो है इस चैप्टर से आता है और कैसा पैटर्न होगा वो जानोगे आप लोग। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 दिया हुआ है समांतर श्रेणी। ठीक है, मतलब ये हुआ इसका अर्थ अर्थमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, शॉर्ट फॉर्म में एपी कह सकते हैं। इसमें सीरीज की बात होगी, तुलना किया जाएगी सीरीज का समांतर श्रेणी का, है ना। जो सीरीज दिया जाएगा उसमें हमें पहचानना है। ठीक है, तो सपोज हमने मान लिया कि कोई एपी है जिसका व्यापक रूप है हो गया A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड सो ऑन, लास्ट मान लेते हैं An। ये एक सीरीज है ना, श्रेणी है। समांतर कब होगा, ये श्रेणी समांतर कब होगा, अगर इस प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर, प्रत्येक दो पदों के बीच का गैप अंतर समान होनी चाहिए, तब तो वो समान ये होगा, श्रेणी होगा। अब डी निकालेंगे, इससे क्या होता है कि इनके बीच का जो अंतर होगा जिसको हम कहते हैं क्या, सार्व अंतर। दो पदों के बीच का अंतर, है ना, दो पदों के बीच का अंतर को बोलेंगे क्या, सार्व अंतर, मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। प्रत्येक दो पदों के बीच के अंतर को, है ना, दो पदों के बीच के अंतर को हम कहते हैं क्या, सार्व अंतर। सार्व अंतर कहते हैं। तो सीरीज कब होगा, जब दो पदों के बीच का अंतर हर एक जगह समान होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, तभी वो श्रेणी होगा। जैसे 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9, इस तरह से एंड सो ऑन, और भी सारे पद होगा आगे। इसको हम पद कहेंगे, टर्म पद कहेंगे, टर्म कहेंगे। ठीक है, तो इसके बीच का अंतर देखो, प्रत्येक दो लगातार श्रेणी पदों के बीच का अंतर 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, सब में 2 2 है, इसलिए इसका मतलब ये श्रेणी में होगा। तो उसी तरह से हम कहते हैं इसके बीच का जो अंतर यहाँ ऑलरेडी 2 आ रहा है सब में, तो उस 2 को कहेंगे क्या, सार्व अंतर। डिनोट करेंगे डी से, डी हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। मतलब आगे वाले पद में से निकालने का तरीका क्या है कि दिए गए श्रेणी में आगे वाला जो पद होगा उसमें से पहला पद घटाएंगे। सपोज ये श्रेणी हमने माना A1 A2 A3 A4, तो इसमें से क्या होगा, A2 में से A1 घटा दो तो आपका D आ जाएगा। और वही D बराबर होगा फिर आगे वाले में से पिछला वाला घटा दो, A3 माइनस A2, फिर वो भी बराबर होगा A4 माइनस A3, फिर ये होगा A5 माइनस A4। इस तरह से और भी होगा A6 माइनस A5, मतलब जस्ट आगे वाले पद में से हम पीछे वाला पद घटाते देते हैं तो हमारा कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर आ जाता है। ठीक है, इस श्रेणी को हम में A1 को कहेंगे हम क्या, प्रथम पद, है ना, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। इसको प्रथम पद, फर्स्ट टर्म के नाम से जानते हैं, है ना। चलो अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कौन समांतर श्रेणी होगा और कौन नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, लास्ट 8 9 तक जहाँ तक जाना जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ देखोगे एक सीरीज बना है, श्रेणी बना है। क्या ये सीरीज श्रेणी समांतर में है? अगर इसके बीच का अंतर गैप बराबर होनी चाहिए, तो 2 में 1 गया, 1 1 1 1, प्रत्येक पदों के बीच का अंतर 1 लग रहा है, हाँ ऑब्वियसली ये समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, फिर दूसरा 5 8 11 14 17 एंड सो ऑन, क्या ये समांतर श्रेणी में होगा?
प्रत्येक दो पद कहाँ से शुरू हो से कोई मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि दो पदों के बीच का गैप अंतर क्या होगा। यहाँ 3 3 3 3 सब में 3 3 का अंतर दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी समांतर श्रेणी में आपका हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन देख लो, 2 4 6 8 13 एंड सो ऑन। क्या ये समांतर श्रेणी में होगा? तो दिए गए सवाल में बहुत सारे पद है, मतलब 5 पद दिया हुआ, इसके बीच का गैप देखो 2 है, यहाँ गैप क्या है 2, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 नहीं बल्कि यहाँ सीधे 5 आ गया। तो ये श्रेणी में नहीं होगा। श्रेणी में कब होगा? जब अंतिम पद तक देखना है हमें, कि लास्ट पद तक देखने में लगेगा कि प्रत्येक दो पदों के बीच का गैप समान होनी चाहिए, तभी वो श्रेणी में होगा। ठीक है, फोर्थ में अभी जस्ट कॉमन एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, है ना, फिर वरना फिर निकालेंगे हम लोग डी 1 1 1 1 एंड 1 डॉट डॉट अनंत तक 1 जा रहा है। ठीक है, क्या ये श्रेणी में होगा? 1 1 1 1 सिर्फ 1 रिपीट हो रहा है, सीरीज में भी है। समांतर होगा इसलिए क्योंकि इसके बीच का अंतर 0 है, यहाँ भी 0 0 0 0, इट मीन्स कि ये समांतर श्रेणी में होगा। ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये बेसिक एग्जाम्पल हुआ, समझाया। अब मैं आपको सवाल देके समझाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देखो, जांच कीजिए कि क्या समांतर श्रेणी में है। ये हमें जांच करना है कि क्या 13 25 37 49 61 क्या ये सारे के सारे टर्म सीरीज जो है, श्रेणी जो है, समांतर में है या नहीं है, समांतर श्रेणी होगा या नहीं होगा, एपी में होगा या नहीं होगा, वो बताना है। ठीक है, तो दिया गया जो श्रेणी है वो है 13 25 37 49 61 डॉट डॉट और भी आगे पद होगा। ठीक है, इसमें चेक करोगे सबसे पहले कि श्रेणी होगा या नहीं होगा। तो दो पदों के बीच का हम अंदर निकालेंगे, तो डी निकाल लो। 25 में से आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा दो, घटाने के बाद आया आपका क्या 12। फिर से डी निकालेंगे, आगे वाले में से पीछे वाला पद घटा दो, 37 माइनस 25, घटाने के बाद आ गया आपका 12। फिर निकालेंगे चौथे में से तीसरा घटा दो, 49 माइनस 37, फिर भी आंसर आ गया आपका क्या 12। फिर पाँचवें में से चौथा घटा दो, 61 माइनस 41, घटाने के बाद आएगा आपका क्या 12। ठीक है, तो इस तरह से दिए गए जो श्रेणी में 5 पद है, वो 5 पद के दो पदों की दो लगातार पदों के बीच का गैप अंतर बराबर है, एक जैसा समान है, जिससे हमने क्या आया इसमें बराबर आया। तो इसका अर्थ हुआ कि दिए गए श्रेणी क्या है, समांतर में। अतः 13 25 37 49 61 समांतर श्रेणी में है। ये हो गया 100% आंसर, ये समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, तो जो AP है आपका, अभी हमने क्या माना था, AP को A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमने इसको AP माना था। अगर ये AP में है तो क्या होता है कि जो D निकालते हैं, आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा देते हैं, आगे वाले में से पीछे वाला पद घटा देते, तो वो D का मान आता है। तो इसका जो A1 है वो हो गया आपका प्रथम पद। ठीक है, अगर A1 को हम केवल A कहेंगे तो वो भी ठीक है, क्योंकि A हो गया आपका प्रथम पद। एग्जाम्पल में समझाए थे कि 2 5 8 11 अगर ये श्रेणी में सीरीज में है तो इसके बीच का अंतर सभी में कितना गैप है, सभी में 3 3 का गैप है। इसका मतलब इस 3 को क्या बोलेंगे हम, सार्वंतर D बोलेंगे।
तो अगर श्रेणी तैयार करना है तो 2 में अगर हम d के मान को जोड़ देते हैं तो हमारा अगला पद आता है। पहले पद में से 3 जोड़ दिया, सार्व अंतर को जोड़ दिया तो हमारा अगला पद आ गया। फिर उसी प्रकार अगले वाले पद में से फिर अगले वाला, मतलब दूसरे में से हमने फिर से सार्व अंतर को जोड़ दिया, d को जोड़ दिया, क्या आया 8, मतलब तीसरा पद। फिर तीसरे पद में से हम फिर से सार्व अंतर जोड़ दिया, क्या आया 11, जो अगला चौथा पद हो गया। तो इस तरह से दिए गए श्रेणी में पहले पद में अगर सार्व अंतर जोड़ते हैं तो दूसरे में सार्व अंतर जोड़ेंगे तीसरे में सार्व अंतर जोड़ेंगे तो चौथा। इस तरह से श्रेणी तैयार होगा। कहने का अर्थ हुआ कि A1 A है, चलो ठीक है, लेकिन दूसरे पद जो है A2, इसमें से क्या करेंगे, पहला पद है A, उसमें D जोड़ देंगे तो आगे आपका क्या दूसरा पद आ जाएगा। उसी प्रकार से A3 के लिए क्या होता है A प्लस, और क्या कह सकते हैं कि इसमें फिर से d जोड़ेंगे तो A3 तीसरा पद है, मतलब दूसरे में जोड़ना है। तो दूसरा क्या है आपका a प्लस डी, ये पद हो गया। और उसमें हम क्या जोड़ेंगे, हम d का मान जोड़ेंगे तो a प्लस क्या होगा d प्लस डी, 2d हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा। फिर चौथा पद निकालने के लिए क्या करते हैं, तीसरे वाले पद में से d जोड़ देते हैं। तो तीसरा पद क्या दिया होगा आपका a प्लस 2d, और उसमें जोड़ेंगे हम क्या d। तो इस तरह से आपका आ जाएगा a प्लस 3d। ठीक है, तो एक पैटर्न फ्लो हो गया, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इसी प्रकार a5 क्या होगा a प्लस 4d। इसी प्रकार a6 हो जाएगा a प्लस 5d एंड सो ऑन। तो इस तरह से दिए गए एपी का है ना एक व्यापक रूप तैयार हुआ। एक तो होता है A1 A2 A3 A3। यहां A क्या हो गया, आपका दिए गए श्रेणी में पहला पद है, और D क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर हो गया। बहुत बेसिक है, बहुत इजी हो गया। अब जैसे A और D का मान दिया रहेगा, आप आसानी से समांतर श्रेणी फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। समांतर श्रेणी फाइंड आउट करना, निकालना है तो उसके लिए बेसिक फॉर्मूला है A और A प्लस डी चाहिए हमें। देखो, यदि A का मान 5 दिया हुआ, D का मान 3 दिया हुआ है, तो सवाल ये है कि AP क्या होगा। AP निकालना हमें, A का मान 5, D का मान 3 दिया हुआ है, तो सवाल ये है कि AP का मान क्या होगा, वो निकालोगे। ठीक है, तो भाई बहुत इजी है। इसका जो पहला पद है जिसको हमने A1 माना है, A1 बराबर क्या आया, A सिंपल क्या हो गया 5। इसका जो दूसरा पद है A2, वो है A प्लस डी, मतलब A में D जोड़ना है। तो A क्या है आपका 5, D क्या है 3, ये हो गया 8। A3 क्या हो जाएगा A प्लस 2D, A3 A प्लस 2D के बराबर है, मतलब है कि A5 2 इंटू डी कितना आपका दिया हुआ है 3, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 6 आपका हो जाएगा 11। तो इस तरह से और भी A4 A5 निकाल सकते हैं। तो शुरू का 3 पद हमें मिल गया, 5 3 8 3 11। इसी तरह से चौथा पद 100% 14 आएगा, फिर पांचवा पद 17 आएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी कब फाइंड आउट कर सकते हैं, जब A और D का मान दिया रहेगा। A और D दिया रहेगा तो आप समांतर श्रेणी निकाल सकते हो। ठीक है, और समांतर श्रेणी दिया हुआ है, उसमें पहचानना है, कोई सीरीज दिया हुआ है, श्रेणी दिया हुआ है, उसमें पहचानना है क्या वो समांतर होगा या एपी होगा या नहीं होगा। सिंपल क्या करना है कि प्रत्येक 2 लगातार पदों के बीच का गैप अंतर निकालना है, जिसको हम सारा अंतर भी कहते हैं, वो निकालना है। सब में इक्वल आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, तब वो समांतर श्रेणी में होगा। तो एक समांतर श्रेणी जो तैयार हुआ है, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। लास्ट हो जाएगा A प्लस क्या होगा बताओ। जब सीरीज था A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN, तो पहले के लिए A लिखा गया, दूसरे A2 के लिए A प्लस डी लिखा गया, A3 के लिए A प्लस 2D लिखा गया है। वैसे आता ही है, तो इससे ही समझ में आया कि A3 जो होगा उसमें से 1 कम कर दोगे, D गुना कर देना, है ना। A में 3 में 1 कम कर देना, 2D बन जाएगा। A4 के लिए A प्लस 4D नहीं लिखना, बल्कि A प्लस 3D लिखना, 1 कम करके। A5 के लिए A प्लस 4D लिखना है ना। A5 के लिए क्या लिखना है आपको, A प्लस 4D। A9 के लिए क्या लिखना है, तो A प्लस 8D, जस्ट 1 कम करके लिखना है ना,
A15 के लिए क्या लिखना है, तो A + 14D। उसी प्रकार AN के लिए क्या लिखना है, तो एक कम कर देंगे, n में एक कम कर देंगे तो AN - 1 × D। ये हो जाएगा A + n - एक कम करके लिखा गया है। nवां पद का अगर हम निकालना है पदों की संख्या तो n - 1 × D हो जाएगा। तो एक इससे एक फॉर्मूला आ गया आपका, एक nवां पदों का मान क्या होगा, A + n - 1 × D। पहला पद का मान A1, दूसरे के लिए A + D, तीसरे के लिए A + 2D, चौथे के लिए A + 3D, पांचवें के लिए A + 4D। इसी प्रकार अंतिम पद के लिए क्या होगा, लास्ट पद के लिए, श्रेणी का लास्ट पद होगा ना, लास्ट टर्म होगा, उस लास्ट टर्म के लिए क्या होता है, A + n - 1 × D, अगर लास्ट पद n है तब। nवां पद, AP का nवां पद क्या होगा, तो सिंपल फार्मूला होगा nवां पद का AN बराबर, अभी निकाले थे A + n - 1 × D। याद रखना, इस फार्मूले से कोई भी पदों का मान आ सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तब आएगा जब A का मान A हो जाएगा आपका प्रथम पद, D होगा आपका कॉमन डिफरेंस, सार अंतर, n हो जाएगा पदों की संख्या, टोटल पद है ना, पदों की संख्या भी कह सकते हैं, या हम उस श्रेणी का कुल पद भी कह सकते हैं। जब ये सारे टर्म गिवन रहेगा तो हम nवां पद निकाल सकते हैं, nवें पदों का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझोगे, यदि किसी श्रेणी का A1 का मान 3 है, ठीक है, और सार अंतर दिया हुआ आपका 2, तो सवाल ये है कि nवां पद A6 क्या होगा, A6 निकालना। दिए गए श्रेणी में A6 का मान क्या होगा, मतलब छठा पद जो होगा वो निकालोगे। तो nवां पद के लिए फार्मूला होता है A + n - 1 × D। ठीक है, nवां पद के लिए फार्मूला होगा A + n - 1 × D हो जाएगा। लेकिन यहाँ छठे पद की बात हो रही है, तो A6 बराबर A + n की जगह पर रखोगे 6 - 1 × D। A और D का वैल्यू रख लो, A का मान दिया हुआ आपका 3, 6 में 1 जाने पर 5, और गुना में D है तो D हो जाएगा आपका 2, तो हो जाएगा 3 + 10, ये हो जाएगा आपका 13। मतलब है कि उस श्रेणी में छठा पद एक तैयार होगा जिसका मान होगा 13। छठे पद का मान क्या होगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, कोई भी पद निकाल सकते हो, A1, A2, A3, A5, A6। A1 क्या होगा, A होगा, पहला पद 3 दिया हुआ। A2 क्या होगा, A में D जोड़ दो 5 आ जाएगा। A3 क्या होगा, A + 2D हो जाएगा। मतलब फार्मूला का यूज़ भी कर सकते हैं, तो A + 1D, A + 2D बन जाएगा। अब देखो यहाँ दिया हुआ है AN बराबर A + n - 1 × D। इस फार्मूले पर हम A1 का मान रखते हैं, तो A + n का जस्ट मान 1 रखते, तो 1 - 1 × D, तो A + ये हो जाएगा 0 × D, तो A + 0, 0 × 2 0 हो जाएगा, ये सारा टर्म 0 बन गया, तो ये हो जाएगा आपका 0। मतलब सिंपल ही आ गया, A1 बराबर A आ गया। प्रथम पद पहले के बराबर आएगा, A के बराबर आएगा। फिर दूसरा पद निकालना है, तो A + n का मान 2 रखेंगे, तो 2 - 1 है ना, 2 - 1 × D, ये हो जाएगा आपका A + 2 में 1 गया, 1 D हो जाएगा। A + D आया। A3 निकालना है, तो A + n का मान 3 रखेंगे × D, तो A + हो जाएगा आपका 2D। इस तरह से निकाल सकते हैं A1, A2, A3। A1 A है, वही आया था, A2 है A + D, A3 है A + 2D। फिर से हम A4 निकाल सकते हैं, तो A + 4 - 1 × D, A + आपका हो जाएगा 3D। जस्ट एक कम करते हुआ जाना है, n - 1 करेंगे, एक कम करेंगे। अगर हमें 10वां पद निकालना है तो उसमें एक कम करेंगे, A + n - 1। तो इस फार्मूले से हम कोई भी पदों की संख्या, कोई भी पदों का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। समांतर श्रेणी AP 4, 7, 10।
श्रेणी लिखने के लिए कम से कम 3 पद चाहिए, 2 नहीं, 2 से क्या आप समझ में नहीं आएगा कि आपका 2। श्रेणी के लिए कम से कम 3 पद चाहिए, क्योंकि 3 पदों का अर्थ हुआ कि 2 डी मिल जाएगा, 2 सार्व अंतर मिल जाएगा आपको। और 2 पद लिखोगे तो एक ही सार्व अंतर से हमें समझ में नहीं आएगा कि वो श्रेणी है या नहीं, इसलिए मिनिमम कम से कम 3 पद होनी चाहिए तो श्रेणी समझ में आ जाएगा, है ना। 3 पद है तो इसके बीच का गैप अंतर, जिसको हम सार्व अंतर कहते हैं, 3 है, यहाँ भी 3 हो गया, ठीक है। में 10वां पद निकालें। एक सीरीज है जिसमें 3 पद तक दिया हुआ है, सवाल यह है कि उसका 10वां पद क्या होगा। पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, इस तरह से 10वां पद क्या होगा। तो इसका सॉल्व करना है तो सबसे पहले जो श्रेणी दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ आपका 4, 7, 10, निकालना है 10वां पद, ठीक है। 10वां पद निकालना है तो इस श्रेणी के लिए पहला पद हो जाएगा आपका क्या 4, क्योंकि हमें चाहिए ए एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 10वां पद के लिए n का मान 10 हो जाएगा। पहला a और d का मान चाहिए तो a आ गया आपका कितना 4, d आ जाएगा क्या आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा दो। 7 में 4, ये 10 में 7, एक ही आया, कितना आया 3 आया। क्योंकि सवाल लिखा हुआ है AP तो हम ये समझना है, हमें ये जांचना नहीं है कि सब में D निकालते हुआ चेक करें, नहीं। क्योंकि सवाल में दे दिया है कि ये AP है तो उसमें 10वां पद क्या होगा। जब ये 100% कन्फर्म है कि ये AP है तो हमें एक ही बार D निकालेंगे। जब जांच करने की बात आएगी कि AP होगा या नहीं होगा तो प्रत्येक 2 पदों के बीच का सार्व अंतर निकालते हुए जाओगे आप, सब में चेक करना है 1 बाय 1 करके। लेकिन यहाँ पे केवल 1-2 पदों के बीच का ही निकालना है, बस हो गया, काफ़ी है। निकालना है 10वां पद, तो इसका मतलब है कि n बराबर क्या होगा 10 हो जाएगा। 10वां पदों का मान निकालना तो n 10 के बराबर हो जाएगा। फार्मूला होता है क्या an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। a दिया हुआ है आपका 4, n है आपका 10 माइनस 1 इंटू डी कितना आया है 3। तो 4 प्लस ये हो जाएगा 7, 7 दिया 21, फाइनल आंसर आ गया आपका कितना 25 आ गया। n पद का मान आ गया आपका 25, ठीक है। एक और सवाल ले लेते हैं। AP -10, -6, -2 डॉट डॉट में 17वां निकाल लेते हैं ना। 17वां पद का मान निकालें। 17वां पद का मान निकालेगा तो इसका सॉल्यूशन चेक करते कैसे बनेगा। देखो दिया गया श्रेणी है -10, -6, -2 एंड सो 3 पद क्या चाहिए, काफ़ी है। इसका प्रथम पद दिया हुआ है क्या आपका -10। सार्व अंतर आगे वाले में से पीछे वाला पद कॉमन डिफरेंस ये होता निकालना है। मतलब आगे वाला पद क्या है -6 और पीछे वाला पद क्या है -10, उसमें से हमें घटाना है -6 में से -10 घटाना है। तो आपका आंसर आएगा -6, ये माइनस मिल के क्या हो गया +10 में 6 जाने पर हो गया आपका 4। इसके बीच का गैप अंतर 4 का है, ठीक है। सवाल है कि 17वां पद क्या होगा। तो an के लिए फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें निकालना है 17वां पद, तो a 17 इक्वल्स टू a प्लस, तो a कितना दिया हुआ आपका -10 प्लस n, 17वां पद है तो n का मान 17 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है आपका कितना 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो -10 ये हो जाएगा 16, 16 चौका 64। अब 64 में से 10 घटाएंगे तो आएगा आपका 54। फाइनल आंसर हो गया। मतलब उन 17वां पद, इस श्रेणी का जो 17वां पद नंबर का होगा, 17 नंबर का जो पद होगा वो कितना आया आपका आंसर 54 आ गया। एक और सवाल देखो, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, बार बार प्रैक्टिस करने से ज़्यादा समझ में आएगा आपको, है ना। एक क्वेश्चन है कि दिए गए समांतर श्रेणी 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 डॉट डॉट में 10वां पद निकालें।
इस श्रेणी का 10वां पद निकालना है आपको। तो श्रेणी दिया हुआ है क्या आपका, बताइए। सीरीज दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। पहले स्क्वायर टर्म को हटा दें, 1 ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा आपका 49, ये हो जाएगा आपका 73। स्क्वायर बन गया है ना, 49 ये 25 हो गया, ये 1 बन गया। अब कॉमन डिफरेंस सबके बीच का अंतर जो होगा वो आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटाने से प्राप्त होगा। कितना आया आपका, 24 आया। इसका पहला पद ऑलरेडी दे रखा है, कितना, 1 दे रखा है। निकालना है 10वां पद, बहुत इजी है, a10 निकालना है। तो सिंपली फार्मूला यूज़ करो, a + 10 - 1 × d हो गया, ठीक है। a दिया हुआ आपका 1, 10 में 1 गया 9 × d है कितना आपका 24। 1 + 24 को 9 से गुना करेंगे तो 25, 9 हो जाएगा 225 और 24 9 था, 24 घटा देंगे, 225 में से 24 घटा देंगे तो आपका आ गया 200। 4 9 36 में 6 हासिल में 3, 9 3 27 3 31 हो जाएगा, है ना। 9 2 18 3 21 हो जाएगा, सॉरी। 4 9 36 में 6 हासिल 3, 9 2 18 3 21, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर 217 हो जाएगा। तो इस श्रेणी का 10वां पद क्या है, 10वां पद हो जाएगा 217। एक और सवाल ले लो। जांच कीजिए कि क्या √2, √8, √18, √32 AP में है। यदि है तो, यदि हाँ तो बारहवां पद निकालें। पहले जांच करना है हमें कि क्या वो AP में होगा या नहीं होगा। अब देखो इसमें जो दे रखा है आपका AP वो है √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। पहले जांच करना है क्या ये AP में होगा या नहीं होगा। रूट से बाहर कॉमन लेना है, √2, √8 को लिखेंगे 2 दूना 4 दूना 8। क्या होगा कि जब 8 का वर्गमूल निकालेंगे, वर्ग कह सकते हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो इसके अंदर रूट के अंदर में क्या होगा कि 2 और 2 का जोड़ा होगा वो बाहर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 2√2, ये बन जाएगा आपका 3√2, ये बन जाएगा आपका 4√2। तो अब हमें D निकाल के चेक करना है कि आगे वाले पद में से जस्ट पीछे वाला पद घटाना है। 2√2 में से 1√2 घटाना है, तो क्या आया 1√2 आया। फिर से निकालना है, फिर तीसरे में से दूसरा घटाना है। जब हम जांच करने की बात आएगी सब में D का मान निकालना है, ठीक है। तो 3√2 में से घटाना आपका 2√2, तो घट के क्या आ गया आपका √2 ही आया है। फिर से D निकालेंगे, 4√2 में से 3√2 घटाएंगे तो फिर से आ गया 4 में 3 गया, 1√2 बचेगा। मतलब ये हुआ कि √2, √8, √18, √32 इसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है सब में बराबर आ रहा है, √2 आ रहा है, ठीक है। तो इससे समझ में आया कि अतः √2, √8, √18, √32 ... AP में है। एक आंसर ये है। पहला आंसर क्या है कि हमें जांच करना है। इसका दूसरा पोर्शन क्या है कि 12वां पद निकालना है। निकाल लो अब 12वां पद। A12 क्या होगा, A + 12 - 1 × D हो जाएगा। 12 - 1 × D AP में है तभी हम निकाल लें 12वां पद। AP में नहीं होता तो 12वां पद निकालते भी नहीं। इस श्रेणी का जो पहला पद है वो क्या दिया हुआ है, √2। 12 में 1 गया 11 × D। D क्या हो गया, सब में D निकाल रखे हैं √2। तो √2 + 11√2 ये हो जाएगा 11 1 हो जाएगा आपका 12√2। ये हो गया आपका आंसर। सिंपल ही है। पहला है तो पहला 1√2, दूसरा पद निकालेंगे 2√2, तीसरा 3√2, 4√2, 5√2, छठा तो 6√2, 10वां तो 10√2। उसी प्रकार 12वां निकालना है तो 12√2 आ जाएगा। आंसर हो गया आपका।
तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास बेसिक्स जो सवाल था है ना, बेसिक फार्मूला से आधार पर जो सवाल दिए थे, समांतर श्रेणी निकालना, समांतर श्रेणी की पहचान करना है, उसमें पदों की संख्या निकालना है, तो वो सारा समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी समांतर श्रेणी लेना है, उसमें ये जांचना है कि उसमें पदों की संख्या कितनी होगी, जांच के बताना पदों की संख्या क्या होगी, पदों का मान क्या होगा, वो चेक करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में।